फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को डोर टू डोर जाकर पॉलिसी कैसे करें और आप किस हिसाब से पॉलिसी करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉलिसी में बढ़ोतरी हो। होता क्या है कि आदमी कई तरह से कोशिश करता है पॉलिसियां बेचने की, बट उसे सफलता नहीं मिलती है। आप कई जगह जाते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं बीमा के लिए, लेकिन होता क्या है, अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं तो मुश्किल से 10 या 15 लोग ही उसमें हामी भरते हैं। तो होता क्या है कि जो एजेंट लोग होते हैं वो काफ़ी उदास हो जाते हैं कि उनकी सेल नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने अपनी 2 वीडियो बना रखी थी। एक मैंने बनाई थी LIC के लिए कस्टमर कैसे ढूंढें, आप उसको देख सकते हैं, और दूसरा मैंने बनाया था LIC पॉलिसी बेचने का आसान तरीका। अगर आपने ये दोनों मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर अंदाज़ा मिल गया होगा कि पॉलिसियों को सेल करना कितना आसान होता है और कितनी आसानी से कस्टमर हमें मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे आप डोर टू डोर जाकर अपनी पॉलिसियों को सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप अपनी पॉलिसियाँ सेल करना चाहते हैं और कहीं किसी के घर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तो सबसे पहले वेल मेंटेन होके और अच्छे कपड़े पहन के ही आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। और ज़्यादातर कोशिश यही करें कि आप जब किसी से मिलने जाएं तो अकेले ही जाएं। ये नहीं कि अपने साथ आपने 2-4 लोगों को ले लिया और आप किसी के घर चले गए बीमा के लिए बात करने के लिए। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जब भी किसी के घर जाइए तो अकेले जाइए और वेल मेंटेन होकर ही जाइए उनसे बात करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सर्वे फार्म होना चाहिए। अब ये सर्वे फार्म आप सोच रहे होंगे कि होता क्या है। ये फार्म ऐसा होता है जिसपे आपके उनके मतलब कि पिता का नाम लिखा रहता है, माता का नाम, कितने उनके बच्चे हैं, भाई बहन कितने हैं, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तथा उनका पता। ये उस फॉर्म पे पूरा आप उसको अपने हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं और आप अपने पास 100 या 200 कॉपी उसकी रख सकते हैं जब भी आप डोर टू डोर सेल के लिए जाइए। होगा क्या कि उनसे अगर आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस पर आप उनकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। पूरे परिवार की उसमें क्या होगा, आप इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो उससे आपको, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिले रहेंगे तो वहाँ पे आपको भूलेंगे नहीं आप। होता है क्या कि कभी कभी हम बहुत लोगों से, ज़्यादा लोगों से मिल लेते हैं और वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किससे मिले और किससे नहीं मिले, क्या मैंने बात किया, या फिर उनके फैमिली में कितने लोग हैं। तो आप बार बार ये चीज़ उनसे नहीं पूछ सकते हैं कि दोबारा फिर आप जाइए उनसे पूछिए या फिर दोबारा उनसे उनके पूरे परिवार की डिटेल लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इंप्रेशन खराब होता है। इसलिए आप ये फॉर्म अपने पास ज़रूर रखें और उस पर उनके पूरे परिवार की इंफॉर्मेशन ज़रूर लें। और अगर आप जा रहे हैं डोर टू डोर पॉलिसी करने के लिए तो ID कार्ड अपना ज़रूर पहने। आप उनसे मिलते ही सबसे पहले अपना परिचय दें कि मैं LIC से आया हूं और मैं ये सर्वे करने आया हूं कि क्या आपके LIC में पॉलिसी है या नहीं। यदि उनका उत्तर मान लीजिए हाँ में होता है तो आप उनसे उनकी पॉलिसी से संबंधित प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे आपकी पॉलिसी से आधार, पैन या फिर मोबाइल नंबर अटैच है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की पॉलिसियों से आधार या पैन अटैच नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे ऐसे उनकी पॉलिसियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनकी ये छोटी मोटी आप हेल्प कर सकते हैं। और होता क्या कि आज के टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिसियां लैप्स हो चुकी रहती हैं या फिर जिनकी पॉलिसी क्या रहती है, मैच्योरिटी उसकी कंप्लीट हो जाती है, बट कस्टमर को पता ही नहीं रहता है कि उनकी पॉलिसियां मैच्योर हो गई हैं। क्योंकि भाई जैसे होता क्या कि कोई एजेंट किसी की पॉलिसी कर दिया, अब मान लीजिए इन केस एजेंट ने वो काम करना छोड़ दिया या फिर एजेंट को कहीं कुछ हो गया, तो होता क्या वो अपने कस्टमर से तो दूर हो जाता है, बट वहाँ पे कस्टमर क्या है, कस्टमर को मालूम ही नहीं रहता है उसके बारे में। तो वहाँ पे उनकी जो पॉलिसियाँ मैच्योर हो जाती हैं या फिर उनकी पॉलिसियाँ नहीं जमा हो पाती हैं तो वो तो आधी अधूरी रह जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि उनको अब करना क्या है। तो ऐसे में अगर आप उनसे मिलते हैं और आप उनको बताते हैं इसके बारे में, तो वो क्या होगा, वो आपसे जुड़ेंगे। इसके अलावा एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आप उनसे मिलिए तो उनको LIC के बेनिफिट के बारे में बताइए। अगर उनके बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए या फिर शादी के सेविंग के लिए भी आप उनको बता सकते हैं। आप उनसे उनके जॉब के बारे में भी पूछिए तथा उनके पेंशन प्लान के बारे में तो उन्हें ज़रूर बताइए कि बुढ़ापे में आपका ये जीवन कैसे कटेगा, आगे चल के आपने अपने लिए कोई सेविंग की है या नहीं की है।
तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि लोग सेविंग नहीं करते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, तो वहाँ चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप उन्हें पेंशन प्लान के बारे में, LIC में बहुत सारे अच्छे पेंशन प्लान आए हुए हैं, अभी भी नए लॉन्च हुए हैं, तो आप उनके बारे में उनको बता सकते हैं और उनको अपना कार्ड जरूर दें, ताकि अगर उनको कुछ भी आपके बारे में पूछना रहे तो उनके पास भी तो आपका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो आप उनको अपना कार्ड दीजिए जिसपे एक बहुत अच्छा सा क्या हो, एक प्लान हो, आपका नंबर हो, और उनसे ये जरूर कहिए कि आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो वो आपसे संपर्क जरूर करिए। यकीन मानिए मैंने भी ये काम किया था और 7 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब 7 दिन के अंदर मेरी 10 पॉलिसियाँ हो गई थी, बहुत ही आसानी से हो गई थी। और मुझे बहुत सारे कॉल भी आए थे। मैंने बहुत लोगों की मैच्योरिटी कंप्लीट करवाई थी, जिनकी पॉलिसियाँ लैप्स हो गई थी, मैंने उसे कंटिन्यू करवाया था। किसी का मोबाइल नंबर नहीं अटैच था या जिन्होंने अपनी मोबाइल नंबर चेंज कर दिया था, तो मैंने उसे भी क्या किया था, सही करवाया था। तो ऐसे करके आप लोगों से जुड़ सकते हैं और होगा क्या, ऐसे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। और जब आप किसी के घर में एक बार चले जाते हैं और वो आपसे जुड़ जाते हैं, तो होता क्या है कि ऐसे आपको उनके थ्रू भी बहुत सारे लोग, नए लोग मिलते रहते हैं और आपकी पॉलिसियाँ होती रहती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।